हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होते ही अब कांग्रेस पार्टी में खलबली मच गई है। सचिन पायलट ने सोनिया गांधी को 1 महीने का अल्टीमेटम दे दिया है। इतना ही नहीं, अब कांग्रेस के नेता ही ये कह रहे हैं कि पार्टी को आत्ममंथन की जरूरत है। लेकिन सवाल ये है कि जितिन के बाद आखिर अगला नंबर किसका है? क्या वो सचिन पायलट होंगे या फिर मिलिंद देवड़ा? जिस तरह से कांग्रेस में फिलहाल हालात बन रहे हैं, राहुल गांधी के करीबी नेता पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं और जो नेता बचे हैं वो लगातार कांग्रेस आलाकमान से नाराज चल रहे हैं। इसका मतलब ये साफ है कि आने वाले वक्त में राहुल गांधी की चुनौती बढ़ सकती है। कांग्रेस पार्टी को बड़े झटके लग सकते हैं, क्योंकि फिलहाल कांग्रेस पार्टी की स्थिति यही बयां कर रही है। कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में बड़ा चेहरा जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हुए हैं। उसके बाद अब निगाहें सचिन पायलट पर गड़ी है, क्योंकि राजस्थान में जिस तरीके की कलह सरकार में चल रही है, उस बीच ये तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि दरअसल सचिन पायलट भी आने वाले वक्त में बीजेपी का साथ चुन सकते हैं, क्योंकि ये साफ तौर पर सचिन पायलट कह चुके हैं कि कांग्रेस आलाकमान उनकी नहीं सुन रहा है। राजस्थान में गहलोत सरकार उनके कार्यकर्ताओं के लिए कोई काम नहीं कर रही है। तमाम बड़े आरोप हैं जो राजस्थान सरकार पर वो लगा चुके हैं। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री उनको घेरते नजर आए हैं और यही वजह मानी जा रही है कि राहुल गांधी की युवा ब्रिगेड में शामिल ये 4 नेता, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, सचिन पायलट और मिलिंद देवड़ा हैं, उनमें से जो 2 नेता हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया और जितिन प्रसाद, वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो क्या अगला नंबर सचिन पायलट का है? ये सवाल इस वक्त सबके जहन में है और जिस तरीके की कलह फिलहाल राजस्थान में चल रही है, उस बीच ये अटकलें अब तेज हो गई है कि आने वाले वक्त में सचिन पायलट भी बीजेपी का साथ चुन सकते हैं। तो फिलहाल सचिन पायलट, जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, प्रमुख चेहरा कांग्रेस पार्टी का है और राहुल गांधी के बेहद करीबी हैं, लेकिन जिस तरीके से नाराजगी उनकी बीते लगभग 1 साल से बढ़ रही है, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री उन पर लगातार वो निशाने साध रहे हैं, गहलोत सरकार पर निशाने साध रहे हैं। और फिलहाल आपको बता दें, राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार 2 दलों में, 2 गुटों में बढ़ चुकी है। एक तरफ सचिन पायलट खेमा हैं, जहां कई विधायक उनके खेमे में हैं, और वहीं दूसरी तरफ अशोक गहलोत का खेमा है, मुख्यमंत्री का खेमा है, जिसमें कुछ विधायक उनके खेमे में शामिल हैं। तो इस तरीके से जो सरकार है वही फिलहाल बटी हुई है और यही वजह है कि कयास ये तमाम लगाए जा रहे हैं कि सचिन पायलट आने वाले वक्त में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन इस बीच सचिन पायलट का एक इंटरव्यू सामने आया है। लगभग 10 महीने के बाद सचिन पायलट ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए एक बार फिर नाराजगी जाहिर की है। उन्हें कहा है कि उनसे किए गए तमाम जो वादे हैं वो अभी तक पूरे नहीं किए गए। सचिन पायलट ने यह कहा कि ये मुझे उस वक्त समझाया गया था कि सुलह कमेटी तेजी से एक्शन लेगी, लेकिन आधा कार्यकाल जो है गहलोत सरकार का वो निपट चुका है। अभी भी तमाम मुद्दे जो हैं वो अनसुलझे हैं। उन्हें कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन कार्यकर्ताओं ने पार्टी को सत्ता में लाने के लिए दिन रात एक किया है, अब सब कुछ दांव पर लगा है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। ये तमाम बड़े आरोप हैं जो वो अशोक गहलोत पर लगा चुके हैं। इतना ही नहीं, तमाम जो जानकारी है वो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं तक पहुंचा चुके हैं, फिर चाहे सोनिया गांधी हो या तमाम बड़े पार्टी के नेता हो। तो ये तमाम नाराजगी है जो फिलहाल सचिन पायलट की देखने को मिल रही है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि इन तमाम नाराजगी के चलते अब सचिन पायलट ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को 1 महीने का अल्टीमेटम दे दिया है। उन्हें साथ ही 10 जून को अपने 18 जो समर्थक विधायक हैं उनके साथ दिल्ली में बैठक की भी बात कही गई है। दिल्ली में सचिन पायलट अपने समर्थकों के साथ बैठक करेंगे। राजस्थान सरकार में बड़ा उलटफेर हो सकता है अगर सचिन पायलट का कांग्रेस पार्टी से मोहभंग हो जाता है तो। लेकिन आपको बता दें, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के बड़े नेता जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हुए हैं, उसके बाद जब सचिन पायलट को लेकर तमाम सवाल उठे तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने
सचिन पायलट को फोन कर दिल्ली बुलाया है, दिल्ली में मुलाकात करने के लिए कहा गया है। यानी साफ तौर पर डर अब कांग्रेस पार्टी को सता रहा है, क्योंकि प्रमुख चेहरे जो हैं पार्टी के वो अब कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी का साथ चुन रहे हैं और आने वाले वक्त में कई महत्वपूर्ण राज्य हैं देश के जिसमें चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी जो सीटों को बढ़ाने की कोशिश कर रही है उस पर बीजेपी लगातार पानी फेरने का काम कर रही है और उम्मीदों पर जब पानी फिर रहा है तो इस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा ने सचिन पायलट को फोन कर दिल्ली तलब किया है। तो ये फिलहाल गतिविधियां हैं जो कांग्रेस पार्टी में चल रही हैं। लगातार तमाम पार्टी के बड़े नेता अब कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, बड़े नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं, फिर चाहे वो राशिद अल्वी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे हो। उन्होंने कहा है कि दरअसल कांग्रेस पार्टी का बड़ा चेहरा जितिन प्रसाद का जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है वो दरअसल अच्छा नहीं है, अफसोस जाहिर किया जा रहा है। इतना ही नहीं, राशिद अल्वी की ओर से यह कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी को आत्ममंथन की जरूरत है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान भी सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर कोई जाता है तो उसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन जितिन का जाना कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छा नहीं है। तो ये लगातार आवाज है जो कांग्रेस पार्टी में ही अब पार्टी आलाकमान के खिलाफ उठती नजर आ रही है। आपको बता दें, कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होते ही मिलिंद देवड़ा का ट्वीट भी सामने आया है। उन्हें साफ तौर पर यह इशारा किया है कि कोई और बड़ा नेता आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका दे सकता है, कांग्रेस पार्टी से मोहभंग हो सकता है। ये उनका ट्वीट साफ तौर पर इशारा कर रहा है। मिलिंद देवड़ा ने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने लिखा है कि दरअसल उन्हें विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो भारत की बड़ी पार्टी है और उन्होंने कहा है कि वो पुणे जो है उस स्थिति पर पहुंच सकती है जैसे वो पहली थी, जितनी बड़ी पार्टी पहले थी। उन्होंने कहा कि आत्ममंथन की जरूरत है और हमारे पास ऐसी मजबूत बेंच है, अगर सशक्त और बेहतर तरीके से उपयोग किया जाए तो कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से देश में जीत हासिल कर सकती है। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि मैं केवल यही चाहता हूं कि मेरा कोई मित्र, साथी और सहकर्मी हमें छोड़कर आने वाले वक्त में ना जाए। तो ये कहीं ना कहीं अंदेशा लगाया जा रहा है कि आने वाले वक्त में जिस तरीके से नाराजगी और कलह कांग्रेस पार्टी में बढ़ रही है, आने वाले वक्त में कोई बड़े चेहरे कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं, जिसमें सचिन पायलट हैं, मिलिंद देवड़ा खुद हैं, क्योंकि जो इनके ट्वीट हैं वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के बयानों के खिलाफ ही मिलिंद देवड़ा ने आवाज उठाई है। और आपको बता दें, भारत चीन के मामले पर जब राहुल गांधी का रुख सामने आया था, उन्होंने जब बयान दिया था तो उस पर भी मिलिंद देवड़ा ने अपना रुख साफ किया था, उस पर सवाल खड़े किए थे। इसके अलावा महाराष्ट्र में शिवसेना एनसीपी के गठबंधन की सरकार को लेकर जो बयान उनका दिया गया था उससे भी साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से अब मिलिंद देवड़ा भी कांग्रेस पार्टी से तिलमिलाए हुए हैं और राहुल गांधी को किसी भी वक्त अंगूठा दिखा सकते हैं। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के नेता जिसकी युवा ब्रिगेड, ये कहा जाता था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद और सचिन पायलट, मिलिंद देवड़ा, ये राहुल गांधी की युवा ब्रिगेड है। संसद में अंदर, संसद के बाहर ये एक साथ नजर आ रहे थे, लेकिन फिलहाल इतनी ज्यादा जो कलह है वो कांग्रेस पार्टी में बढ़ चुकी है, मतभेद लगातार बढ़ रहे हैं और यही वजह है कि एक के बाद एक बड़े चेहरे कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं और पार्टी को आत्ममंथन की जरूरत है, ये फिलहाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कहते नजर आ रहे हैं। तो नाराजगी आखिर कहां तक, कितना नुकसान कांग्रेस पार्टी का कराएगी, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन फिलहाल सचिन पायलट की कांग्रेस से नाराजगी, अशोक गहलोत सरकार पर हमले, ये बता रहे हैं कि फिलहाल ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद उनके खास दोस्त और कांग्रेस पार्टी का बड़ा चेहरा बीजेपी में किसी भी वक्त शामिल हो सकता है, जिस तरीके से उनका रुख दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल कांग्रेस पार्टी को न सिर्फ देश में बल्कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जो बेहद महत्वपूर्ण है, न सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि तमाम आलाकमान के लिए भी, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी देश में बिखर रही है, वापसी का रास्ता खोजा जा रहा है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस के अरमानों में पानी फेरती नजर आ रही है। जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हो गए हैं, लेकिन उसके बाद कौन से वो प्रमुख चेहरे होंगे जो आने वाले वक्त में बीजेपी का दामन थामेंगे, ये
देखना होगा। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी की ये चौकड़ी, ये जो युवा ब्रिगेड है, ये पूरी तरीके से बिखरती नजर आ रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो तमाम तरीके से कांग्रेस पार्टी के साथ हुआ करते थे, राहुल गांधी के बेहद करीबी, वो हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए थे। उसके बाद जितेंद्र प्रसाद की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का बड़ा चेहरा राहुल गांधी के करीबी और मंत्री यूपीए 1 यूपीए 2 सरकार में रहे हैं। तो जिनके दम पर कांग्रेस पार्टी देश में कहीं ना कहीं आगे बढ़ रही थी, अब वही चेहरे नाराजगी कहीं ना कहीं इस कदर बढ़ चुकी है कि वही चेहरे अब बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये पूरा जो राजनीतिक घटनाक्रम इस वक्त चल रहा है, कितना भारी कांग्रेस पार्टी पर आने वाले वक्त में पड़ेगा, ये देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।